निहितार्थ नहीं है। अब आप पे कोई काम नहीं है तो जो साहब निकाल दो काम। कांग्रेस आगे बढ़ के इस प्रोटेस्ट को क्या समर्थन करेगी और आगे हर छात्र नौजवान के साथ समाजवादी पार्टी है, उनका भविष्य बेहतर हो। और ये जो छात्रों के साथ हो रहा है, खासकर नीट को लेकर के जो बातचीत चल रही है, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, एक बीजेपी की सरकार थी, उस समय पर एक सत्र एमबीबीएस का 0 हो गया था 92 में एक सत्र, और उस समय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे और उनकी इच्छा थी कि उनके मन मर्जी रिजल्ट बने। तो सोचिए 1992 में उस समय बीजेपी धांधली करना चाहती थी एमबीबीएस की सीटों पर, और आज तो सत्ता में इतनी ताकत है कि हर संस्था उनके साथ है। तो ये जो पेपर लीक हो रहा है या परीक्षाएं जो नहीं हो पा रही हैं, यूपी में तो बाकायदा 20 परीक्षाएं के पेपर लीक हुए हैं। 1 लीक हो जाए, 2 लीक हो जाए, 3 लीक हो जाए, लेकिन लगातार लीक हो तो साजिश तो बड़ी है। और फिर नीट जैसी प्रतिष्ठित, इससे बड़ी परीक्षा, इतनी बड़ी परीक्षा के लिए पेपर लीक हो जाना भी शर्मनाक है सरकार के लिए। जो ये कहते हो कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, अमृत काल चल रहा है, विकसित भारत, क्या विकसित भारत में यही होगा कि पेपर लीक हो जाएंगे? युवाओं के और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगी? यही आपका विकसित भारत है क्या? क्या आपके किसी सांसद को हिरासत में भी लिया गया जंतर मंतर में? हमारे सांसद, ये युवा सांसद जितने हमें दिखाई दे रहे हैं, सांसद कौशाम्बी हमारे बगल में खड़े हैं, सांसद संबल, एटा, इकरा हसन, मैनपुरी सांसद, ये सब लोग थाने में बैठा दिए गए थे। इन्होंने तस्वीर देखी, राजीव राय जी, इन्होंने तस्वीरें देखी हैं, बच्चों से मिले हैं। हमारे मुजफ्फरनगर के एमपी साहब धर्मेंद्र यादव, तो ये सभी सांसद गए थे और बच्चों से मिले, बच्चों की हालत देखी कि बच्चों की हालत क्या है, किस तरीके से पीटा गया। बता रहे बेटियों के और बहनों के साथ कपड़े फाड़ दिए इन्होंने। वो कौन लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे? इसकी जांच कौन करेगा?